घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। हमारे YouTube चैनल प्रेम सनातन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए आप घंटी के बटन को दबाएं। और इसके पूर्ण निवारण के लिए आज हम आपके पास लेके आए हैं एक ऐसी विधि जिसको कहते हैं नेति विधि। इसका सरल उपाय बताएंगे हमारे डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी महाराज। अब तेल नीति करने के बाद अगर हम रबड़ नीति करना चाहते हैं तो तेल नीति रात को करके सोवें, और किसी कारण से याद ना रहे तो फिर आप तेल रबड़ नीति के पहले भी कर सकते हैं। अब रबड़ नीति कैसे करेंगे? ये एक प्रकार की ठोस रबड़ होती है। ये ठोस रबड़ आसानी से नहीं मिलती है। खोलिए, तो ये एक प्रकार की ये कैथेटर मिलते हैं सर्जिकल स्टोर में। रबड़ नीति करने के लिए आप इस प्रकार का ये जो कैथेटर है किसी भी सर्जिकल स्टोर से मंगा लीजिए। शुरुआत में 3 नंबर से करते हैं, 8-10 दिन बाद, 15 दिन बाद 4 नंबर से करेंगे, फिर 15 दिन के बाद 6 नंबर से कर सकते हैं, उसके बाद 15 दिन महीने भर के बाद 7 नंबर से कर सकते हैं। और इसके नियमित अभ्यास से आपकी नासिका का छिद्र जो सकरा होता जा रहा है वो बढ़ जाएगा, और आपका सारा कफ जो फंसा पड़ा हुआ है मस्तिष्क में, कानों में, साइनस पॉइंट्स पर, गले में, सब धीमे धीमे निकल जाएगा। इसकी विधि बहुत सरल है। अब आप देखें, पहले इसको पानी से धो लें, चाहे तो इसमें आप तेल भी लगा सकते हैं। और अब आप कुर्सी पर या मेज पर पैर लटका के बैठ जाइए। सामने नाली या इस प्रकार की बाल्टी रख लीजिए और देखिए नेति कैसे पकड़ते हैं। दाहिना हाथ आगे, बायां हाथ पीछे। ये देखिए। अब आप धीरे से पहले आप चलिए करिए, बाईं नासिका की तरफ आप नीचे नीचे ले जाएंगे, ना ऊपर ले जाएंगे ना बीच में ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। और जब गले में पहुंच जाए नीचे मुंह करके तो 2 उंगली के माध्यम से आप निकाल लें और इस प्रकार से आगे पीछे करें। अधिक लाभ के लिए मुंह में पानी भर लेते हैं, मुंह में पानी भर करके और फिर इसको करते हैं। जुखाम के रोगी, साइनस के रोगी, दमा के रोगी, ब्रोंकाइटिस के रोगी, उनके नाक का मांस बढ़ रहा है, उनके लिए तो ये अद्भुत क्रिया है। 10 बार, 20 बार, 50 बार धीरे धीरे करेंगे, फिर मुंह खोल लेंगे, फिर करेंगे, फिर मुंह में पानी भर लेंगे। देखिए ये जो कफ निकल रहा है, यही कफ भविष्य में मल्टीप्लाई हो जाता है और नाना प्रकार की व्याधियां पैदा करते हैं। आजकल लोग कहते हैं दिमाग में कीड़े चले जाते हैं। ये जो कीड़े हैं वास्तव में ये जो कफ दिमाग में चला जाता है और जब सड़ता है उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि पेट में सलाद खाने से वहाँ से कीड़े चढ़ करके दिमाग में जाते हैं। ये बात कहाँ तक सत्य है बहुत शोध का विषय है, लेकिन मैंने देखा है नेति करने से जिनके कीड़े दिमाग में बैठ जाते हैं वो तक मुझे निकलते हुए मिले हैं। अब आप ऊपर से निकाल लीजिए, इसी प्रकार से दूसरी नाक से करिए, पानी से धो लीजिए। अगर आपको रगड़ मालूम पड़ती है तो इसमें आप तेल भी लगा सकते हैं, इससे करने में आसानी होती है। हाथ में करो, ऐसे हाथ में ले लीजिए, अब पूरे में ऐसे आप लगा दीजिए। ये अब दूसरी नाक में करेंगे, ऊपर से नहीं करेंगे, बीच से नहीं करेंगे, थोड़ी गर्दन पीछे करके नीचे नीचे करेंगे। जब गले में पहुंच जाए तो 2 उंगली, दाहिने हाथ के 2 उंगली जिनके नाखून कटे होंगे ऐसे निकाल लेते हैं, और जिस नाक से करते हैं उसका हाथ उधर रहेगा और जो मुंह से निकालते हैं उसका हाथ उधर रहेगा। फिर पुनः मुंह में पानी भर लीजिए और कमाल देखिए,
कि किस प्रकार से आपका कफ निकलता है। मुंह में पानी भर लिया। जिन लोगों को जलनेती सूट नहीं करती है, जलनेती अनुकूल नहीं बैठती है, उनको मुंह में पानी भर लेते हैं तो भी पर्याप्त लाभ मिल जाता है। इस प्रकार से आपने किया, निकाल लीजिए। खाली पेट सुबह या शाम को भी भोजन के पहले कर सकते हैं। खाली पेट सुबह या शाम को भी कर सकते हैं भोजन के पहले। सूत नेति बहुत अच्छे गुरु के अनुभव के बिना न करें। अब हम लोग जो है इसके बाद जलनेती करेंगे। ये जलनेती का प्लास्टिक का लोटा होता है, तांबे का लोटा भी आता है, स्टील का लोटा भी आता है, मगर बहुत महंगा पड़ता है, आम आदमी से नहीं खरीद सकता। इसे मैंने विशेष प्रकार से प्लास्टिक का बनवाया है कि हर आदमी सरलता से इसको ले सके, खरीद सके, उपहार दे सके। इस प्रकार से टोटीदार जलनेती का लोटा है। इसमें गुनगुना पानी भर लेते हैं, थोड़ा सा नमक मिला लेते हैं। नमक मिलाने से पानी लगना बंद हो जाता है और नीचे से लोटे को पकड़ लेते हैं और जिस दाहिनी नाक में लोटे की टोटी को लगा लेते हैं, श्वास को रोक लेते हैं, गर्दन बाईं तरफ झुका लेते हैं, मुंह खोल करके श्वास रोकते ही दूसरी नाक से पानी अपने आप गिरने लगता है। जब पानी गिरने लगे तब हम लोग मुंह से श्वास सरलता से ले सकते हैं। लगभग आधा एक लोटा एक नाक से करेंगे, इसी प्रकार से दूसरी नाक से करेंगे। ये क्रिया बहुत सरल है। केवल गुनगुना नमकीन पानी अब बाईं नाक में लगाएंगे, मुंह खोल लेंगे, थोड़ी गर्दन झुका लेंगे, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, मुंह खोल लेंगे, श्वास रोकते ही सेकेंड ओर से पानी गिरने लगता है। प्राचीन काल की विधि में श्वास रोकने को बताया गया है, वो संभव नहीं है, इसलिए मुंह से आप श्वास धीमे धीमे ले सकते हैं। इस प्रकार से लगभग आधा एक लोटा एक नाक से करेंगे, आधा एक लोटा दूसरी नाक से करेंगे। जब आपका जुखाम बंद हो जाए तो आप ठंडे पानी से भी कर सकते हैं, नमकीन ठंडे पानी से कर सकते हैं। बस अब आपने तेल नेति कर लिया, कोई बात नहीं। अब आप रबड़ नेति कर लिया, बहुत अच्छी बात है। जल नेति भी कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नाक साफ करने में लापरवाही बरतेंगे तो आपको लाभ कम होगा। कैसे नाक साफ करेंगे? ऐसे बैठे बैठे उदर भस्त्रिका प्राणायाम की तरह, विरेचन प्राणायाम की तरह श्वास को गहरा निकालेंगे। करिए ये इस प्रकार से। इसे खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। मुंह बंद रखिए, दाहिनी ओर देखिए, बाईं ओर देखिए, थोड़ा नीचे, फिर पुनः नीचे करिए। इस प्रकार 10-10 बार, 20-20 बार नीचे, दाएं, बाएं, थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। और नीचे करिए। पानी की एक बूंद भी नहीं रहना चाहिए। मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है कि तेल नेति, रबड़ नेति, जल नेति करने से ब्रोंकाइटिस, दमा, साइनोसाइटिस, नाक का बांस बढ़ा हुआ, पुराना कफ की वजह से चश्मा होता था, जड़ से निकल लग गया था, चश्मा छूट गया। और एक बहुत जबरदस्त लाभ आप लोग अपने निकट के जो पान मसाला खाने जाकर के शराब पीने के तेल नेति, रबड़ नेति, खाने के सीखिए, भांग खाने के आदि हो गए हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, जड़ से छुटकारा पाइए। तो तेल नेति करने से, मैंने रबड़ नेति करने से, कि जिनका नेति करने से 4-4 बार, 6-6 बार नशे की आदत को छोड़ने में और बहुत सहायता मिली। हड्डी सीधी नहीं हुई, क्योंकि कोई व्यक्ति नशा करना नहीं चाहता, साइंस नहीं, अंत में उसके जो ऐसे सर पैदा हो जाते हैं, किया तो उसकी रबड़ नेति किया, भूख को रोक और इस रोग से बिल्कुल मुक्त। इस क्रिया करने से इनके बाद स्थानीय सेल की कुपित की वजह से खत्म हो जाती है, झड़ना बंद हो गया। और साथ में अगर हम संकल्प करते हैं
कि ईश्वर की कृपा से अब मुझे अमुक नशा खाने की इच्छा ही नहीं होती है। तो आइए तेल नीति करिए, रबड़ नीति करिए, जल नीति करिए, नशों से छुटकारा पाइए। धन्यवाद। देखा आपने कितनी आसानी से हो सकती है ये नेति क्रिया। इस क्रिया को करने से आप तमाम से उन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं जो कफ के द्वारा होती हैं। बिना ऑपरेशन, बिना इलाज के इन सब से छुटकारा पाया जा सकता है और इनका इलाज संभव है। बस आप इस नेति क्रिया को अपने प्रयोग में लाएं।